सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब हमारे देश के सांसद भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उनको अब घर में घुसकर गोली मारने की धमकी सरेआम दी जा रही है। इस समय देश के 25 सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। देश के 25 सांसदों की जान खतरे में आ गई है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिना देर के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन क्या कोई व्यक्ति देश के प्रतिष्ठित सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे सकता है? दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, कहा जा रहा है कि ये गो रक्षक दल से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम है राज आमेरा। राज आमेरा की मानसिकता आप देखिए। कहा जा रहा है कि ये राज आमेरा जो है आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जो गो रक्षा के नाम पर देश में नफरत फैला रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, और अब तो सबूत भी सामने आ चुका है। 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाले राज आमेरा को जानते हैं इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, राज आमेरा बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्पीकर ओम बिरला के साथ मौजूद है। तो इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिरला का हाथ इसके सर पर है, और इस वीडियो में भी ये जय बिरला, जय नरेंद्र मोदी बोलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई अपराधी, कोई व्यक्ति किसी सांसद को गोली मार दे या गोली मारने की धमकी दे, तो उसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी देश में सिर्फ बोलने से, मात्र बोलने की वजह से ही, नारेबाजी करने की वजह से ही लोग 5-5 साल से जेल में कैद हैं, और उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे तमाम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने सिर्फ बोला था, कुछ बोला था, और कहा जा रहा है कि उसके सबूत भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ तो सबूत भी है। वीडियो बाकायदा वायरल हो रहा है 25 सांसदों को, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घर में घुसकर सरेआम, खुलेआम ये गुंडा गोली मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है जय बिरला, जय नरेंद्र मोदी। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, देश के तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी इस पर दे रहे हैं। सबसे तीखी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर सामने आई है कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी की। इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा है कि ऐसे गुंडों की हिम्मत देखिए, नेता प्रतिपक्ष समेत 25 सांसदों को गोली मारने की खुलेआम धमकी दे रहा। यूएपीए जैसे कानून क्या सिर्फ दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों के लिए बने हैं? देश के सांसदों को मारने की धमकी देना क्या किसी आतंकवाद से कम है? बहुत ही वैलिड प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया गया है इमरान प्रताप गढ़ी के द्वारा। बड़ा सवाल यही है, क्या यूएपीए का कानून सिर्फ दलित, मुसलमानों और आदिवासियों के लिए है? आए दिन देश में किस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महिला ने किस तरीके से दलितों को अपमानित करने का काम किया था। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं हो सकती थी?
वो रुचि तिवारी नाम की जो लड़की, जो महिला है, जो अब विक्टिम कार्ड खेल रही है, क्या उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती थी? अभी हाल ही में अनुराधा तिवारी नाम की लड़की महिला ने कहा कि हमें अलग देश बना कर दे दो, जनरल कास्ट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए अलग देश बना कर दे दो। क्या उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज नहीं हो सकता था? उमर खालिद शर्जिल इमाम के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। तो इस गुंडे के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष उदय भानु ने भी इसको लेकर तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने वाले इस चमन भक्त को पकड़कर खिदमत आप करेंगे या फिर हम ही ढूंढकर बातचीत करें। यहाँ पर दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस सो रही है, क्या कर रही है, बड़ा सवाल है। सोचिए दोस्तों, आप और हम अगर किसी सांसद को धमकी देंगे तो क्या बच पाएंगे? जब धमकी देना जुर्म है तो फिर इस चमन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस गुंडे को कौन बचा रहा है? और ये गुंडा सरेआम बता रहा है कि ये बीजेपी का समर्थक है, क्योंकि ये जय नरेंद्र मोदी जय बिरला बोल रहा है। और ये किस बिरला की बात कर रहा है? ओम बिरला कितने निष्पक्ष हैं, क्या इसको पता नहीं है? राहुल गांधी जब कुछ बात कहना चाहते हैं तो उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। तो ये बेरोजगार गुंडा जिस तरीके से धमका रहा है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ओम बिरला की कार्यशैली से हर कोई परेशान है, खासतौर से विपक्ष के तमाम नेता परेशान हैं। ओम बिरला कहने को तो स्पीकर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि इनके खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है विपक्ष, और ओम बिरला की कुर्सी इस समय खतरे में है। ये जो गुंडा ओम बिरला का समर्थन कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थक बताया जा रहा है, इसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ऐसी आपराधिक घटनाएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे गुंडों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। तो ऐसे गुंडों के हौसले बुलंद ना हों, इसलिए ऐसे नफरतियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और यूएपीए के तहत कार्रवाई होना चाहिए। ये देशद्रोह है। अगर कोई प्रधानमंत्री को धमकी देता है गोली मारने की, या मुख्यमंत्री को धमकी देता है गोली मारने की, सांसदों को, 25 सांसदों को, ये तो नरसंहार के बराबर है। तो इसलिए इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ धमकी किसी आम व्यक्ति को नहीं दी गई है, और किसी आम व्यक्ति को भी अगर कोई धमकी देता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे गुंडों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री को इस तरीके से धमकी देना अपराध है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी इस तरह से धमकाना अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जितनी प्रधानमंत्री के जान की कीमत है, उतनी ही जान की कीमत उन तमाम सांसदों की भी है। इसीलिए इस गुंडे के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके इसे जेल में डाल देना चाहिए, और ऐसे लोगों को जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक आतंकवादी है, ये आतंकवाद करना चाहता है, ये आतंकवाद फैलाना चाहता है हमारे देश में। इसीलिए इसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। और अगर कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को, जो सीजेआई सूर्यकांत है, उन्हें इसमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, तो सीजेआई सूर्यकांत को इसमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बात 25 सांसदों की है। 25 सांसदों को गोली मारने की बात कही गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हल्के में लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ऐसे आतंकियों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो लोग इस वीडियो पर हंस रहे हैं, इस बयान को हल्के में ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे अतुल लोंधे पाटिल हैं, विपक्ष के एक नेता हैं, ये लिखते हैं कि धमकी बाद में दे लेना, पहले मुंह से सुपारी तो निकाल। अरे लोंधे साहब, ये कोई मामूली घटना नहीं है, आप इसमें हंसी मजाक नहीं कर सकते, आपको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड करनी चाहिए, ये हल्की बात नहीं है। तो अब देखते हैं इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो एक्शन लेता है।
विपक्ष के तमाम नेता इस घटना को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के सांसदों को अगर धमकी दी गई, जाहिर तौर पर विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। अब देखते हैं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सक्रियता दिखाता है। क्या वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और क्या सीजेआई सूर्यकांत को इसमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।